हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 20 है, लेट x1 इक्वल्स टू 2 एंड xn प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इन सभी ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। बेसिकली हमें ये चेक करना है कि xn प्लस 1 4 अपॉन xn के ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा या फिर लेस देन होगा, और xn कॉसी सीक्वेंस है या नहीं ये भी चेक करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इस टर्म को समझना है ये कह क्या रहा है। यहाँ पे लिखा गया है xn प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 xn। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, xn प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू xn टू द पावर माइनस 1 कर लिया, इन्वर्स कर दिया उसका। और ये हमसे ये कह रहा है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इन्वर्स करना है और फिर जो आएगा उसमें 2 ऐड कर देना है तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास x1 इक्वल्स टू 2 दिया गया है, तो हमें अगर x2 निकालना होगा तो उस 2 में x1 जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से ऐड कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो x2 आ जाएगा। फिर x2 जो आएगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे और फिर 2 ऐड कर देंगे तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो x3 आएगा। तो इसी तरह से हमसे ये इक्वेशन कह रहा है कि अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका इन्वर्स निकालो और फिर 2 ऐड करो, फिर जो आएगा रिजल्ट वो उसका नेक्स्ट टर्म होगा। तो इसी तरह से हमें कुछ टर्म निकाल के उसे ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। इसी से हमें पता चलेगा xn प्लस 1 4 अपॉन xn के ग्रेटर देन और इक्वल टू है या फिर लेस देन है। तो हम कुछ टर्म ही निकालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं उसे। तो हमारे पास x1 इक्वल्स टू 2 दिया गया है, इसे लिख लेते हैं पहले। तो अब हमें x2 निकालना है। x2 निकालना है तो उसका प्रीवियस टर्म x1 होगा तो उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा जो कि 4 आ जाएगा। फिर आप 4 का इनवर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 और फिर उसमें 2 से ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। तो ये जो 2.25 आया है ये अब x2 आ गया है हमारे पास, तो x2 इक्वल्स टू 2.25 कर देंगे। अब हमें x3 निकालना है तो x2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 और फिर इसका हम इनवर्स निकालेंगे 4.5 का तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.222 अप्रॉक्स और फिर हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.22 के अप्रॉक्स। तो ये जो आया है ये अब x3 आ गया है हमारे पास। अब हमें x4 निकालना है तो x3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.44 के अप्रॉक्स, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.225 के अप्रॉक्स, फिर हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.225 के अप्रॉक्स। तो ये जो आया है अब ये आ गया है x4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा वो निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से जो 3-4 टर्म निकाले हैं यहाँ से ये ऑब्जर्व करने को मिलता है कि सीक्वेंस जो भी होगा उसका हर टर्म 2 या 2 से बड़ा ही आएगा। तो सीक्वेंस का हर टर्म 2 या 2 से बड़ा ही आ रहा है तो हमें इस दोनों पे विचार करना है, xn प्लस 1 और 4 अपॉन n के बीच कौन सा इनइक्वालिटी आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या फिर लेस देन। यहाँ पे xn प्लस 1 सीक्वेंस का जनरल टर्म है और xn भी सीक्वेंस का जनरल टर्म है और सीक्वेंस का हर टर्म 2 या 2 से बड़ा ही आ रहा है तो xn प्लस 1 जो भी होगा वो 2 या 2 से बड़ा ही होगा और xn भी 2 या 2 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे अगर xn 2 या 2 से बड़ा ही है तो 4 अपॉन xn क्या आ जाएगा, 2 या 2 से छोटा होगा। अगर 4 को हम 2 या 2 से बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो वह उसका रिजल्ट 2 या 2 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे xn सीक्वेंस का जनरल टर्म है और सीक्वेंस का हर टर्म 2 या 2 से बड़ा ही आ रहा है तो xn 2 या 2 से बड़ा ही होगा। तो उसमें हम 4 को xn से डिवाइड करेंगे तो वो 2 उसका वैल्यू 2 या 2 से छोटा ही आएगा हर टर्म के लिए फॉर ऑल n। और xn प्लस 1 भी सीक्वेंस का जनरल टर्म है और सीक्वेंस का हर टर्म तो 2 या 2 से बड़ा आ रहा है तो xn प्लस 1 जो होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा और 4 अपॉन xn जो आ रहा है वो 2 या 2 से छोटा आ रहा है। तो कौन सा इनइक्वालिटी आएगा दोनों के बीच, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो एक चीज तो हमें पता चल गया है कि xn प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 4 अपॉन xn के। तो अब हमें ये पता करना है सीक्वेंस xn जो होगा वो कॉसी सीक्वेंस है या नहीं। तो ये सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ रहा है हमारे पास
पास 2 और सेकेंड टर्म 2.5 आ रहा है, फिर थर्ड टर्म आ रहा है 2.22 के अप्रोक्स, फिर फोर्थ टर्म आ रहा है 2.22 के ही अप्रोक्स। मतलब इसका अब जो भी अगला टर्म आएगा x5 वो भी 2.22 के ही अप्रोक्स आएगा, x6 जो आएगा वो भी 2.22 के ही अप्रोक्स आएगा। तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, और जो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है वो कॉसी सीक्वेंस होता है या फिर कॉसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, 2.22 के अप्रोक्स आ रहा है हर टर्म, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये कॉसी सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे xn+1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 4/xn के, और सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस भी है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन ए में ही दिया गया है, xn+1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4/xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड xn इज ए कॉसी सीक्वेंस। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शन गलत। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।